स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स में आपका अध्याय नंबर 2 चरों का रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। इसमें हम आपके प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमने आपके प्रश्नावली 2 के प्रश्न पहले से लेकर 7वें तक के प्रश्न पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम आपके अगले क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 से आगे जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों को क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ आप स्टार्टिंग से अंत तक देखें, ताकि आप लोग को पूरी जो क्वेश्चन के जितने भी बेसिक है वे सभी आपको समझ में आए और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे आज बनाना। और बच्चों एक और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चन को आप अपने बुक से देखेंगे। आप अपने बुक कक्षा 10वीं जिसमें प्रश्न वाली आपके बुक पेज नंबर 55 माने 55 पे दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है अगले पेज पर यानी 56 पे 56 पे अंकित है। तो आप पेज नंबर 56 अपने बुक को ओपन कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे। बच्चों क्वेश्चन मैं यहाँ से अपने बुक से पढ़ रहा हूँ। आप सॉल्यूशन देखने से पहले अपने बुक से एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कर लें, उसके बाद फिर इस जो मैं हल कर रहा हूँ उसको आप देखें, तो आपको जरूर अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आता है तो सॉल्यूशन अपने आप ही समझ में आने लगता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन 8 के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या दिया हुआ, तो पहले तो हमें मानना पड़ेगा क्योंकि संख्या कौन सा ये नहीं बताया है, और ये बता दिया है कि उन दोनों का योग 25 होगा और उनके व्युत्क्रमों का योग करेंगे तो 1/4 होगा, और वे संख्या हमें फाइंड करना है कि संख्याएं कौन सी है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि दो संख्याएं कौन क्या क्या है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन में माना दो संख्याएं। ठीक, मान लेना दो जो संख्याएं कौन कौन सी, माना दो संख्याएं। आप एक्स और वाई के फॉर्म ले लीजिए, एक्स वाई है। ठीक है, दो संख्याएं क्या है, एक्स और वाई है। ठीक, प्रश्न अनुसार देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न अनुसार प्रश्न बोलता है पहला कि दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा 25, यानी पहली संख्या मान लीजिए एक्स है, दूसरी संख्या वाई है, दोनों का योग कितना होगा 25 होगा। ये आपसे बोल रहा है प्रश्न, ये हो गया पहला। अब दूसरा देखिए, पुनः प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है तो उसको समझते हैं। पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, यानी x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y इक्वल कितना हो रहा है 1/4। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके दूसरे क्वेश्चन पे, ये दूसरा दिया हुआ है। या प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न बोल रहा है दो संख्याओं का योग, मान लीजिए पहली संख्या x दूसरी संख्या y, तो दोनों संख्याओं का योग 25 है और उनके व्युत्क्रमों को, व्युत्क्रम कहने का अर्थ होता है उल्टा, यानी अंकों को उलट देना। ये x है तो उसका उल्टा क्या होगा, ये ऐसा मान ले जाए, ये देखिए दो मार्कर रखा हूँ, रेड और ब्लैक रखा, मान ले जाए रेड ऊपर है और नीचे क्या है ब्लैक कलर का मार्कर। अगर इसको उलट दिया जाए बोलूं तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मैंने जो नीचे रखा है ऊपर चला जाएगा, ऊपर रखा है नीचे चला जाएगा। अगर उसी तरह x की बात किया जाए तो x के नीचे क्या रखा हुआ है 1 रखा हुआ है, तो इसको उलट देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं उलटना। उलटना को ही हम लोग मैथमेटिकल में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, व्युत्क्रम। यानी इसीलिए क्या होगा, x का व्युत्क्रम क्या होगा आपका 1/x होगा और y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y होगा। तो दोनों का योग कितना होगा 1/4। ये कहाँ दिया हुआ है, आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या करना, उसको उल्टा कर देना। ठीक है, उलट देना। अब देखिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले इसको हम लोग छोटा फॉर्म में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। छोटा फॉर्म कहने का मतलब सरल करना। ठीक है, इसको सरल करना हो तो इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम निकल, एक्स और वाई दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एक्स वाई आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस एक्स हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 आगे आपका। आगे इसके देखिए तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल, इधर देखिए 4 का मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 1 है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका x इंटू वाई। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई की वैल्यू आपको ऊपर में दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 से, क्या दिया हुआ है x प्लस वाई दिया हुआ 25, तो रख दीजिए।
ये 25 इक्वल एक्स वाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 100 एक्स वाई। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं एक्स इंटू वाई की वैल्यू आपको मिल गया 100, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमको क्या है x प्लस वाई एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक इसी तरह के एक और इक्वेशन डिराइव करना होगा, जिसको क्या करने पर, हल करने पर हमको क्या मिले, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए इसका आगे सॉल्यूशन क्या होगा, जब प्रश्न पूरी तरह से सॉल्व होगा तब समझ में आएगा कि मैं खाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे जिसको आप लोग लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि क्या x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है आपका x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। इसको आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं बीजगणित में। तो बीजगणित का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर मान ले जाए हम इस फार्मूला को याद किए हैं तो कभी भूल जाए, तब किसी दिन हम कैसे इसको याद रखेंगे। तो इसको याद रखने का एक तरीका है, यहाँ पे देखिए आपको बताता हूँ ये फार्मूला कैसे बनता है, इसको आप लोग को बताता हूँ। देखिए आप लोग को पता होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा लाइट है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे दिख जाए, फिर मिटा दूंगा, ठीक है। और आप लोग अपनी जो कॉपी है, जो फेयर कॉपी है, उसके ऊपर देखिए मार्जिन के ऊपर जगह छोटा होगा, वहां पे इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे कि फार्मूला बनता कैसे है, ठीक है। देखिए फार्मूला कैसे बनता है आपको बता रहा हूँ। देखिए आप लोग को पता होगा कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर इक्वल होता है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है 2xy, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और देखिए एक्स, देखिए काम करिए, यहाँ पे मैं एक्स फॉर्म में लिखूंगा तो आप हमेशा, चलिए कोई बात नहीं, एक्स फॉर्म में ही रहने देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए एक्स माइनस वाई के स्क्वायर, देखिए इसको आप लोग ए बी के फॉर्म में भी पढ़े होंगे ना, कभी कभी ए बी के फॉर्म में देता है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी लिखता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं एक्स और वाई के फॉर्म में लिख रहा हूँ और कहीं कहीं पर एक ए बी के फिर फॉर्म में मिलता है, तो हो सकता है आपने ए बी के फॉर्म में पढ़ा हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आप समझ लीजिएगा कि मैंने ए की जगह एक्स रख दिया और बी की जगह मैंने क्या रख दिया है, वाई रख दिया, ठीक है। फार्मूला से तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, फिर सेटअप हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा, ये हो गया, और एक्स माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस हो जाता है वाई स्क्वायर। माने आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ 2x पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है तो यहाँ पे क्या रहता है, माइनस रहता है। अब देखिए, अब दोनों को क्या कर दीजिए, आप दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। दोनों को आपको घटाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर चाहे तो लिख सकते हैं घटाने पर, क्योंकि मैं बार बार आपसे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दीजिए घटाने पर। दोनों को घटाएंगे तो आप लोग को पता है कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये कर जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये कर जाएंगे, और आपका बाकी टर्म बढ़ गया उसको आप लोग लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा, देखिए ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 4xy, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि हमें क्या चाहिए, ये माइनस वाला वैल्यू चाहिए, माइनस एक्स वाई, तो इसको हम राइट साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर, ये माइनस में इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको और अच्छी तरीके से लिख देंगे तो ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और ये होता है माइनस 4xy। ये देखिए इसी फार्मूला को मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये जो फार्मूला है ये क्या होता है, इन दोनों फार्मूलाओं को जब सम करेंगे, इन दोनों फार्मूलाओं को जब सम करेंगे, योग करेंगे, तब हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो अगर मान लो बाई चांस आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो इस तरह से आप अपने फार्मूला को पुनः प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे ये बनता है करके, ठीक है बच्चों। तो इस फार्मूला में क्या करेंगे, जो हमको मान पता है, जैसे एक्स माइनस वाई का मान हमको फाइंड करना रहेगा, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स वाई का क्या है, आपको वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। तो पुनः आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसको आप क्या करिए, आपने जो फेयर कॉपी होगा उसके ऊपर देखिए रेड कलर का मार्जिन होगा, उसके ऊपर एक खाली जगह रहता है, वहां पर लिख के रख लीजिएगा जिस पेज में इसको सॉल्यूशन कर रहा है, ताकि आपको जब भी इस प्रश्न को सॉल्व करें तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ
इसका जो फार्मूला यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, वे इसका डेरिवेशन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे जगह की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो जगह की आवश्यकता पड़ेगी तो हम जगह का यूज करेंगे क्योंकि इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो ये देखिए, तो अगला हमारा स्टेप रहेगा इसमें वैल्यू को पुट करना। ठीक है, तो चलिए बच्चों वैल्यू को पुट करिए। तो x माइनस वाई की वैल्यू चूंकि आपको निकालना है तो x माइनस वाई तो स्क्वायर हो जाएगा, और x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से हमको दिया हुआ इक्वेशन नंबर 1 से 25, तो 25 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे -4। एक्स वाई की भी वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है, x इंटू वाई की वैल्यू क्या दिया 100। ये आगे सॉल्व करेंगे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है 625, और -4 है जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है आपका 400। ठीक है, 625 में अब 425 जाएगा तो ये आएगा 225। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया 225। आप लोग को पता है कि अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके क्या हो जाता है, रूट लग जाता है, ये रूट हो जाएगा 225। ठीक है, रूट 225। अब आप लोग को पता होगा 225 क्या होता है, 15 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आता है, यानी क्या हो जाएगा 15 गुणा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब यहाँ से अगर रूट से बाहर निकालेंगे 15 गुणा 15 दो बार होगा, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई पर ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 15। ये देखिए, अब आप लोग देख पा रहे हैं, ये अगर इसको 1 2 इसको 3 नाम दे देते तो ये हमारा इक्वेशन नंबर बन जाएगा 4। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 1 और समीकरण 2, अगर दोनों को लेकर हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिल जाएगा, जरूर ही x और y का मान मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को हम पकड़ेंगे और पकड़कर इन दोनों को हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। अब आप लोग समीकरण सॉल्व करने की बहुत सी विधियां पढ़ ली है, 4 प्रकार की आपने विधियां पढ़ी हुई है। ठीक है, तो आप सोचिए कि चारों प्रकार के किस में निकालना है, तो आलेखी विधि तो आप लोग यूज मत करिए क्योंकि आलेखी विधि ग्राफ का होता है, उसमें ग्राफ बनाना, ग्राफ फिर आपके पास एग्जाम में मान लो दिया नहीं तो कहाँ से आप बनाएंगे, कॉपी में बनाना, वो सब दिक्कत जाता है। इसलिए अच्छा जो मैथमेटिकल जो 3 विधि है, बीजीय विधि है, उनका आप उपयोग कर लीजिए। तो यहाँ देखिए ये सबसे सरल किस में पड़ेगा, आप चाहे तो प्रतिस्थापन से बना सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन से भी सबसे सरल ये पड़ेगा विलोपन। विलुप्त कर दीजिए, विलुप्त क्या करेंगे, या तो x को विलुप्त करेंगे या तो y को विलुप्त करेंगे। तो आप सोचिए किसको विलुप्त करना आसान है, तो देखिए यहाँ पे क्या है प्लस y, यहाँ पे क्या दिया है माइनस y। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो वैसे y y कट जाएगा, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगा, x को किसी री में रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको x का मान मिल जाएगा, y कट जाएगा तो x का मान मिलेगा, x का मान किसी भी में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा y का मिल जाएगा। यानी यहाँ से क्या करने पर, विलोपन विधि से सॉल्व करने पर ये क्या होगा, जल्दी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 4 को विलोपन विधि से हल करने पर ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर बता दीजिए कि समीकरण 1 में हम माइनस करेंगे किसको, समीकरण 2 को, ये। ठीक है, तो समीकरण 2 नहीं, समीकरण 4। ठीक है, यहाँ पर लिखे समीकरण 1 व समीकरण 4 को हल करने पर विलोपन विधि समीकरण 1 में समीकरण 4 माइनस करेंगे। समीकरण ये दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल 25, और समीकरण 4 है x माइनस वाई इक्वल 15। ठीक है, अब देखिए अब दोनों को क्या करेंगे, माइनस करने पर, नहीं माइनस नहीं, यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, मैं गलती बोल दिया, माइनस करेंगे तो ये इसका साइन ये प्लस हो जाएगा, ये वाला कटेगा काटने को, लेकिन हमारे लिए माइनस करना फिर समस्या बढ़ जाएगा, यहाँ पर साइन को चेंज करो, इधर करो, इसलिए अच्छा जोड़ दीजिए, जोड़ने से भी तो कट रहा है। जोड़ने पे आप देख पा रहे हैं कि y और ये प्लस y और माइनस y कर रहा है, चाहे तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अपने एक बार, और साइन तो आपने यहाँ पे बता दिया कि हम जोड़ ही रहे हैं करके, यहाँ पर और बगल में लिख दीजिएगा कि जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन है वही साइन रहेगा। तो ये प्लस में ये माइनस में कट गया, ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल ये 25 में क्या हो जाएगा 15 जुड़ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 40। डायरेक्ट मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो x इक्वल आ जाएगा 40/2, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। ठीक है, x का मान आ गया यहाँ से 20। ठीक है, x के मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, मैं समीकरण 1 में रखता हूँ। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल आपका दिया हुआ 25, इसमें रख दीजिए तो ये हो जाएगा 20 प्लस वाई इक्वल 25, ये हो जाएगा y इक्वल 25 माइनस 20, ये आ जाएगा y इक्वल 5। ठीक है, अतः
यहाँ से आप बता सकते हैं। अतः आपने यहाँ पे क्या किया है, इसको दो संख्या माना है, तो आप बोल सकते हैं अतः जो दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं क्या होगी, एक्स इक्वल, या ऐसे करके डायरेक्ट लिख दीजिए, एक्स इक्वल लिखने की आवश्यकता नहीं है, 20 व 5 होगी, 20 और क्या होगा 5 होगा। ये हमारा आंसर है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये हमारा आंसर सही है कि गलत है, इसको कैसे जानेंगे। तो देखिए, इसको जानने का सबसे सरल तरीका है, इसको क्या करिए, इसमें रख दीजिए किसी भी इक्वेशन में। आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो देखिए एक्स के मान रखेंगे 20, वाई का मान रखेंगे 5, दोनों को ऐड करेंगे 25, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ रहा है, यानी जो मान निकाले वो क्या कर रहा है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट कर रहा है कहने का मतलब हमने जो मान निकाला वो हमारा मान क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है इस तरह से बनेगा, इसको आप अपने कॉपी पे नोट करिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर जो 9 है दिया है आपको बुक में, दो संख्याओं का अंतर 14। यहाँ पे आप अंतर बोल रहे हैं, अंतर मीन्स होता है घटाना, एक संख्या में जब दूसरी संख्या को घटाएंगे तो क्या मिलेगा। अंतर मतलब क्या करना, दोनों में डिफरेंस निकालना, घटाना। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर, उन संख्याओं का अंतर तो करेंगे, साथ साथ उन संख्या का वर्ग करेंगे और उसका फिर अंतर निकालेंगे। कितना होगा, 448 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको संख्या बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनका अंतर 14 हो और वर्गों का अंतर क्या करें, उसके वर्ग करके अंतर करें, तो 448 है। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर भी सेम अभी जैसे मान लेंगे, माना दो संख्याएं, ये एक्स और वाई ही मैं मानूंगा, यहाँ पे एक्स व वाई है। ठीक है, प्रश्न अनुसार देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर बोल रहा है, यानी पहली संख्या मान ली एक्स है, दूसरी संख्या मेरा क्या है, वाई है, तो दोनों का अंतर जो है ये होगा, कितना दे रहा है, 14। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। फिर पुनः प्रश्न अनुसार बोल रहा है आपको, पुनः प्रश्न अनुसार देखिए, आपको दिया हुआ उनके वर्गों का अंतर, यानी x का वर्ग कर दीजिए और y का वर्ग कर दीजिए और दोनों का अंतर, x का वर्ग कर दीजिए, y का वर्ग कर दीजिए, दोनों का अंतर निकालिए, तो दोनों का जो अंतर होगा ये आएगा 448, यानी 448। ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इतना आपके बुक में गिवन है, इतना आपको दिया हुआ, जितनी डाटा दिया हुआ उनके उसके अनुसार आपको समझ के लिख देना है। अब इसके बाद हमारा काम आता है इसको हल करना, यानी इसमें से जो हमने माना जो संख्याएं हैं एक्स व वाई, दो संख्याएं, उसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब सोचिए कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आपको जितनी डाटा दी हुई है इतने ही डाटा में इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आपको सोचना है कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप लोग को पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो ये हो जाता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये ऐसा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, यहाँ पे फार्मूला होता है। आप चाहे तो चूंकि करके लिख सकते हैं, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई फार्मूला। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी लिखे होंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी करके, जब आप क्लास 9 में कभी कभी यूज किए होंगे तो आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके लिखे होंगे, सेम ही है ये भी। मैंने क्या किया है, ए की जगह मैंने क्या कर दिया, एक्स लिख दिया है, और वाई की जगह मैंने क्या कर दिया है, वाई लिख दिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है फार्मूला से, ठीक है, आपको समझना है फार्मूला बनता है कैसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक फार्मूला बनता है। अब इस फार्मूला आपको जो डाटा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दिया उसको पुट करना है, एक नई डाटा, फिर एक नया वैल्यू मिलेगा आपको। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू दिया 448 इक्वल एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ, तो एक्स प्लस वाई रहने दीजिए, और ये कर दीजिए इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू दिया हुआ 4 बोलता हूँ 14। अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से आप क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 448 बटा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, 448 बटा कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। डायरेक्ट देखिए, अगर इसको मैं डायरेक्ट कर दूं, देखिए आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा, देखिए पहाड़ा पढ़िए,
तो 14 तिया कितना होगा 42 होगा, ठीक है। और 14 तिया 42 और आपका 2 बच जाएगा और 14 दूनी 28 होगा, ठीक है। 14 तिया 42 और 14 दूनी 28, ठीक है। यानी 32 आएगा, यानी ये आपका कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको एक अलग से इक्वेशन मिलता है, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आपको इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 दोनों को आपको क्या करना है, हल करके आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब आपके मन में आप ये सोचेंगे कि कौन सी विधि से इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आपके पास विलोपन विधि, प्रतिस्थापन है, वज्र गुणनखंड है। तो देखिए ये सबसे सरल पड़ता है जब मान ले जाए यहाँ पे क्या रहे, कुछ मल्टीप्लाई करना ना रहे, अगर यहाँ पे कोई संख्या माइनस रहे, यहाँ पे कोई संख्या प्लस रहे, तो आप तुरंत विलोपन विधि लगा दीजिए, एक संख्या तुरंत कट जाएगा, फिर दूसरा को आप तुरंत हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना होगा, जोड़ना होगा, तो पता है जोड़ना में सॉल्यूशन कम करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख देंगे विलोपन विधि से। मैं तो इसको विलोपन विधि से करूंगा, आप चाहें तो दूसरे विधि भी कर सकते हैं, विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 में प्लस करना है समीकरण 3, ठीक है। तो चलिए प्लस करिए। समीकरण 1 दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल दिया हुआ है 14, ये आपका समीकरण 3 है, सॉरी 1 है। और समीकरण 3 आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल दिया हुआ है 32, ये आपका समीकरण कितना है 3 है, ठीक है ये। और इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है ये। तो जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो क्या है माइनस एक्स और सॉरी माइनस वाई और प्लस वाई दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपका बच जाएगा यहाँ पे 2x, और जब 14 में जब क्या होगा 32 जुड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा ये 46, ठीक है। अब देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट x इक्वल आपका आ जाएगा 46 डिवाइड बाई हो जाएगा 2, तो आप जब कटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका ये 23, x इक्वल आपको मिल जाएगा 23, ठीक है। अब इस x का मान को कोई भी एक समीकरण में रखिए, तब आपको क्या मिलेगा y का मान मिलेगा, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने का, समीकरण 1 में रखने का, ठीक है। समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, ये दिया हुआ x माइनस वाई इक्वल 14, x का मान कितना 23 है, माइनस वाई इक्वल कितना निकाल जाएगा 14। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 23 ये माइनस में है तो इसको इधर लेके चला जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा माइनस 14, ये हो जाएगा y, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ये जब माइनस होगा तो 14 में माइनस होगा, तो आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इधर से बच जाएगा 6 3 7, ये कितना आ जाएगा y की वैल्यू आपको मिल जाएगा 7। देखिए 14 सॉरी ये आपका हो जाएगा कितना 6 और इधर जाएगा 3, सॉरी ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। ये 9 बचेगा, 23 में अगर 14 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, यानी y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 9। अतः उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर दो संख्याएं, हमने जो संख्याएं माना है भाई, पहली संख्या को x माना तो x की वैल्यू मिला 23 और दूसरी संख्या को y माना, y की वैल्यू मिला 9। तो हमारी जो दो संख्याएं हैं वो कौन सी होगी 23 और 9 होगी, ठीक है। देखिए बिल्कुल इजी है, कुछ करना नहीं है, आपको जो डाटा दिया है उस डाटा को लिखना है। डाटा को लिखने के बाद ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ये फार्मूला को आप लिखेंगे तो आपको एक नई आपको इक्वेशन मिलेगा, और इक्वेशन नंबर 1 और जो नई इक्वेशन मिला दोनों का सॉल्व करेंगे तो x और y का मान मिलेगा, जो कि क्या है बिल्कुल इजी, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को आपके जो क्वार्टरली हाफ ईयरली ऐसे एग्जाम में पूछते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझ के इसको पढ़िएगा ताकि एग्जाम में आता हो, ठीक है। चलिए इसी तरह आप देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इसको आप पहले अपने कॉपी पे नोट करिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10वां, दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है। दो संख्याओं को अगर गुणा करेंगे तो 45 आएगा, माने गुणनफल 45 तथा उनका योग अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए लिख रहा है, यानी आपको भी इसमें क्या करना है संख्याएं निकालना है, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए पहले आपको मानना पड़ेगा कि क्या मानना पड़ेगा, दो संख्या माना, दो संख्याएं, ठीक है। मान लीजिए x व y, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ x और y ही मानता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए तो प्रश्न अनुसार
आपको जो डाटा दिया हुआ है समीकरण आप बना लीजिए। दो डाटा आपको दिया हुआ है, दोनों डाटा को पकड़कर दो समीकरण मिलेगा। पहला बोलता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो ये कितना होता है, आई थिंक कितना दिया 45, ठीक है, कितना होता है 45। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। पुनः आप चलिए प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार आपको बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का जब आप योग करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, यानी x प्लस वाई पर ये आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये ठीक है। अब देखिए आपको इतना डाटा दे दिया है, अब इन्हीं डाटा को पकड़ते हुए जो आपको दे दिया है बेसिक, इन्हीं बेसिक को लेते हुए आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x इंटू वाई और यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको ऐसा सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा क्या है, कठिन है, ऐसा हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, चूंकि यहाँ पे x प्लस वाई दिया हुआ है, अगर यहाँ मैं क्या करूँ x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब आप सोच पा रहे होंगे कि हम आप सॉरी सोच पा रहे हो बोलता हूँ, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि x प्लस वाई की वैल्यू दिया है तो हम x माइनस वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो आप थोड़ा सा रिमाइंड करिए, अभी आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 पे एक फार्मूला बताया हुआ था। अगर उस फार्मूला को यहाँ पर लिखें और इस वैल्यू को सेटअप करें तो क्या हमें x माइनस वाई की मान मिल सकता है। तो जब आप फार्मूला नंबर जो क्वेश्चन नंबर 8 पे जो फार्मूला लिखा हूँ, जब उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम उस फार्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी x माइनस वाई की वैल्यू मिल जाएगा, अर्थात इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करिए, x माइनस वाई की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला को आप ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, हम जानते हैं कहते, क्योंकि फार्मूला को आप जानते हैं तभी तो लिख रहे हैं। क्या जानते हैं, ऐसा होता है, क्या होता है, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल होता है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको डाटा पता है। अब इन्हीं डाटा का यूज करें तो x माइनस वाई की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल रख दीजिए। आपको x प्लस वाई दिया हुआ है 14, 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या दिया हुआ 45, ठीक है। तो x माइनस वाई का स्क्वायर आपको पता होगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 195 होता है। 195 कहने का मतलब 195 सॉरी 195 नहीं, 196 होता है, 196 होता है, सॉरी मेरे से गलती हो गया था, 196 होता है। और 15 का जो होता है 225 होता है, ठीक है। और 13 का 169 और 12 का 144 और 11 का देखिए 121। तो ये जो है ना आपका जो वर्गों का वर्ग वाला जो है ना, आप 1 से ना 20 तक का वर्ग याद कर लीजिएगा, किसका क्या होता है, किसका क्या होता है, ये बहुत बार यूज होंगे। अगर आप 1 से स्क्वायर से लेते हुए अगर 20 तक का स्क्वायर और कम से कम माने 1 रूट और ये रूट वाला, जैसे 2 किसका रूट होता है, 1 किसका रूट होता है 1, 2 किसका रूट होता है 4। तो इन सब का आप कम से कम क्या करिए, इन सब का कम से कम आप 10 तक याद कर लीजिए, इसका स्क्वायर वाला 20 तक और ये 10 वाले तक, ये बहुत आपके यूज होगा। अगर आपने इतना याद कर लिया तो 10th के लिए बहुत काफी है, ठीक है। अगर ये सब याद रहता तो हमको प्रश्न को सॉल्व करने में बड़ी आसानी होती, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, धीरे धीरे 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 होता है, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 का, तो 4 5 20 हो जाता है, और 2 आपका आ गया 4 4 16, 2 कितना होता है 180 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई करेंगे और 196 में जब 180 माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा 16। और इधर से अब अगर आप स्क्वायर जब लेके चलेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा 1 अंडर रूट हो जाएगा 16। अब आप लोगों को पता है 16 का अंडर रूट कितना होता है 4। मैंने बोला ना कि 1 से लेकर क्या होता है अधिकतर जो 10 तक का, 10 तक आप 10 बोलता हूँ 20 कर लीजिएगा इसको भी, नहीं 20 नहीं भैया 10 सॉरी 10 काफी है, 20 में इसको रखेंगे तो 20 बहुत कम है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये 4 तक का, ठीक है। मेरे कहने का मतलब 1 से लेकर आप मान लीजिए स्क्वायर याद करते हैं इधर 20 तक, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा उसको, चलिए अच्छा खैर छोड़िए उस बात को, इधर देखिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 की वैल्यू हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 4 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपका बन गया 3। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू, यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू है। आपको जो विधि अच्छा लगता है उस विधि सॉल्व कर लिए, चूंकि मुझे तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर एक माइनस एक प्लस है, गुणा भाग करना नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है विलोपन विधि, तो मैं सॉल्व करूंगा विलोपन विधि से।
विलोपन विधि से। अच्छा होगा कि आप लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में जब चेकर चेक करेगा तो उसको पता चलना चाहिए कि आप कौन सी विधि सॉल्व कर रहे हैं, तभी तो आपके तरीके का चेक करेंगे कि आप सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, विलोपन विधि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए कि भैया मैं जब विलोपन विधि सॉल्व कर रहा हूँ तो समीकरण 1 में प्लस कर रहा हूँ समीकरण किसको, 3 को। ये तो x प्लस वाई इक्वल ये हो जाएगा 14 यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 4, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे लीजिए जोड़ने और ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा कितना, x जुड़ेगा तो आ जाएगा 2x इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डायरेक्ट लिख दो, कितना हो जाएगा 18, 14 में 4 जुड़ेगा तो ये x इक्वल आ जाएगा आपका 9, तो 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल आ जाएगा 9, यानी x की वैल्यू यहाँ से मिल गया आपको क्या, 9। x का मान आप कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं 1 में रखता हूँ, 1 में रखने पर, ठीक है। ये तो एक आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल दिया हुआ है 14, x की वैल्यू यहाँ पर 9, y इक्वल 14, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 9, तो y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 4। अतः आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, अतः वह संख्याएं या वह दो संख्याएं लिख दीजिए, वह दो जो संख्याएं हैं या दो अभिष्ट संख्याएं, ऐसा भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू 9 आएगा यानी 9 और y की वैल्यू 5 है यानी 5 है। अब आप देखिए आपका आंसर सही है कि नहीं, इक्वेशन नंबर 2 पे चेक करिए, x का मान अगर 9 रखेंगे, y का मान 5 यहाँ पे रखेंगे, दोनों साइड क्या आ जाएगा 14 इक्वल 14 यानी सेटिस्फाइड करता है। इसमें रख के देखिए x इक्वल 9 और y इक्वल अगर 5 रखेंगे, देखिए 9 में 5 घटा के 4 आ जाएगा, लेफ्ट साइड इक्वल होगा राइट साइड का, गुणा करके देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 9 और y की वैल्यू रखिए 5, जब 9 और 5 को गुणा करेंगे कितना आएगा 45 आएगा। योग क्या हो रहा है, सभी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका कहने का मतलब हमारा जो हल है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसी का हल है, क्योंकि जब इस मान को हम इसमें रख रहे हैं तो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन हो गया जो बिल्कुल इजी वाला थे, क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप नोट डाउन करिए अपने कॉपी पे, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके बुक पे दिया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेरे 5 वर्ष में पूर्व मेरी आयु, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की द्विगुनी थी। देखिए एक पिता है, एक पिता क्या कर रहा है, बोल रहा है अपनी बातों को, मान लीजिए किसी को बता रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की द्विगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरी पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, मेरी मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मानना होगा उनकी आयु को, कुछ x और y मानना होगा क्योंकि हमें फाइंड करना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए मान लीजिए पिता की आयु क्या है, x है, ठीक है, तो आपको चूंकि हमको फाइंड करना बोला वर्तमान आयु, तो आपको वर्तमान आयु मानना होगा, माना पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब अभी का, वर्तमान आयु ले लीजिए x वर्ष, ठीक है, और मान लीजिए पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक, पुत्र की वर्तमान आयु मान लीजिए आप y वर्ष, ठीक है, पिता को ले लीजिए x वर्ष और पुत्र ले लीजिए y वर्ष। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, देखो पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है, शर्त नंबर 1, आप लोग इस तरह से लिखेंगे, आपको याद करने में भी आसानी होगा। शर्त नंबर 1 पहला क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ये समझेंगे बात को। पूर्व कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोल दूं आपकी अभी वर्तमान आयु है, मान लिया जाए लगभग आपको चल रहा होगा 15 वर्ष, ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व पूछूंगा आपकी आयु कितनी थी, तो आप बोलेंगे 5 वर्ष पहले मेरी आयु 10 रही होगी, क्योंकि भैया आपके अभी वर्तमान आयु 15 है, तो इसमें 5 घटा दूंगा तो 5 वर्ष पहले की आयु मिल जाएगा ना 10, और पूछूंगा 5 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, अगर आपकी आयु 15 तो उसमें 5 ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा 20। तो इसी तरह अभी इसकी आयु कितनी है, पिता की अभी आयु x वर्ष है,
और पुत्र की भी आयु कितनी है, वाई है, अभी है। तो 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले की बात है, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, जो भी रहा होगा उसमें 5 माइनस हो जाएगा, और इसमें जो भी रहा होगा क्या हो जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु क्या रहा होगा, अभी x है तो इसमें 5 माइनस कर देंगे तो x माइनस 5 वर्ष रहा होगा पहले, ठीक है। पुत्र की आयु देखिए 5 वर्ष पहले, तो ये क्या अभी क्या है, y है, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष रहा होगा उसकी आयु, ठीक है। अब देखिए प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, माने पुत्र की आयु का तिगुना था, मेरा जो आयु है पुत्र की आयु का तिगुना था। तो मेरा आयु कितना है, x, 5 वर्ष पूर्व मेरा आयु x है, और 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु कितनी है, y माइनस कितना है, 5 है। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी है, y माइनस 5 है, और पुत्र की आयु कितनी, 3 गुनी, यानी पुत्र की आयु में अगर 3 का गुणा कर दिया जाए तो मेरी आयु के बराबर होगा। पुत्र की आयु का 3 गुना कर दिया जाए तो मेरी आयु के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसके में क्या कर दिया हमने, पुत्र की आयु में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पिता के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5 इक्वल ये हो जाएगा 3y माइनस कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 3y, एक्स वाई को एक साइड करिए, और ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस 15, और ये हो जाएगा आपका इधर जाएगा प्लस 5, ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये आपका बन रहा है इक्वेशन नंबर 1, इसको देंगे, ठीक है। अब पुनः देखिए, ये पहले शर्त से मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब शर्त नंबर 2 देखिए, शर्त नंबर बोल रहा है 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है, यानी बाद का बोल रहा है। यहाँ पे लिखिए 10 वर्ष पश्चात लिख दीजिए, पश्चात पहले, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए बाद, ताकि आपको समझ में आए। अभी आया नहीं है, आने वाले 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, पुत्र की आयु, सॉरी पिता की आयु पहले निकाल रहे हैं, तो पहले पिता की आयु लिखिएगा, पिता की आयु, ठीक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, अभी मान लीजिए x है, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसकी उम्र में 10 जुड़ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया आपकी आयु 15 है, तो 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद बोलेंगे तो आपकी आयु कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जैसे आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सोच के देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पुत्र की जो आयु है इसमें भी क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद तो ऐड हो जाएगा 10, ये इतना वर्ष हो जाएगा, ये भी इतना वर्ष हो जाएगा। अब देखिए पुनः आपसे प्रश्न अनुसार कुछ बात बोल रहा है, कुछ माने प्रश्न कुछ शर्त दे रहा है, ठीक है। शर्त दूसरा में बोल रहा है आपको कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। पुनः प्रश्न अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या हो जाएगा, x प्लस 10, माने मेरी आयु 10 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये हमने 2 गुना कर दिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल ये हो जाएगा 2y प्लस 20, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल हो जाएगा 20 माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल ये हो जाएगा 10। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको मिल गया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को लेना है, और लेकर आपको क्या करना है, सॉल्व करिए। अब आप सोचिए कि ये कौन से मेथड से जल्दी सॉल्व हो सकता है, उस मेथड का आप यूज कर सकते हैं। आपको 3 मेथड पता है, तीनों में से आप जिसको चाहें उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता दूं, मुझे लगता है अच्छा विलोपन विधि, और ये विलोपन विधि से बहुत जल्दी से सॉल्व हो सकता है। आप क्या करिए, समीकरण 2 में 1 को घटा दीजिए, या 1 में 2 को घटा दीजिए, किसी भी एक में 1 को घटा दीजिए, आपका क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहा हूँ, ठीक है। अपनी विधि का नाम भी लिख दे रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ विलोपन विधि, विलोपन विधि से, ठीक है। मैं क्या करूँगा, विलोपन विधि जब इसको सॉल्व करूँगा तो समीकरण 1 में माइनस करूँगा, घटाऊँगा समीकरण 2। ये देखिए समीकरण 1 है आपका x माइनस 3i इक्वल है
माइनस का 10, समीकरण 2 है x माइनस 2y इक्वल है प्लस का 10। अब चूंकि मुझे घटाना है, ये घटाने पर तो आपको पता है घटाता हूँ तो साइन क्या हो जाता है, हर बार चेंज हो जाता है। ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग देख पा रहे हैं एक समय ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला क्या हो गया माइनस x हो गया, तो प्लस माइनस कारण कट जाएंगे। अब इसको आप लोग देख पा रहे हैं कि ये -3y है और ये क्या है +2y है। तो कभी भी आपको पता है एक माइनस एक प्लस है तो हमेशा माइनस होता है। तो 3 में अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब आपके पास प्रश्न आता है साइन कौन सा लगाए, तो यहाँ पे जो साइन रहता है, जो माने बड़ी संख्या के साथ जो साइन रहता है वही साइन रहता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बड़ी संख्या 3 है और 3 के आगे क्या है माइनस साइन आता है, यहाँ पे क्या लगेगा माइनस साइन लगेगा। यानी -3y में अगर +2y को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा -1y, जिसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस का y इक्वल। यहाँ पर देखिए -10, यहाँ पर देखिए -10। आप लोग को पता होगा कभी भी दोनों संख्याओं का अगर साइन इक्वल साइन सेम रहे तो हमेशा ऐड हो जाता है, लेकिन साइन कौन सा लगे, जो दोनों में लगता है वही साइन लगता है। दोनों में कौन साइन लगा, माइनस तो होता है, यहाँ पे कौन साइन लगेगा माइनस लगेगा। यानी -y इक्वल क्या आ जाएगा -20। तो आप लोग को पता है दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों कर जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, y की वैल्यू 20। ठीक है, अब y का मान कोई भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या आता है, 1 में रखता हूँ। 1 में रखने पर y का मान यहाँ रख देता हूँ, तो ये है x माइनस 3y इक्वल क्या है माइनस का 10। यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो x माइनस 3y का मान यहाँ से 20 इक्वल हो जाएगा माइनस का 10। x यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा माइनस का 10। तो x इक्वल जब इधर जाएगा तो -10 प्लस का क्या हो जाएगा 60। तो x इक्वल ये आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो हमेशा माइनस होता है। तो 60 में 10 जाएगा 50 आएगा। साइन कौन सा लगे, तो बड़ी संख्या में कौन सा साइन है प्लस, तो आता है इसका क्या आ जाएगा प्लस का x आएगा, क्योंकि ये -10 प्लस क्या 16 है तो ये आ जाएगा x कितना आ जाएगा 50। अतः आप लोग का उत्तर आ जाएगा, चूंकि आपने x को पिता की आयु माना है, अतः क्या हो जाएगा पिता की वर्तमान आयु माना है, तो पिता की वर्तमान आयु x बराबर ये आ जाएगा 60 वर्ष। और चूंकि आपने पुत्र को y माना है तो पुत्र की जो होगी वर्तमान आयु तो आपने y माना है तो y इक्वल हो जाएगा आपका कितना दिया हुआ यहाँ पे कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु सॉरी बच्चों 60 लिखते हैं, यहाँ पे 50 आया ना, सॉरी ये 50 रहेगा। ठीक है, हमने कितना निकाला 50 निकाला है। पिता की वर्तमान आयु 50 और पुत्र के वर्तमान आयु कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पुनः आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये बड़े हमें कंफ्यूज करता है। देखो बच्चों, कभी भी अगर बाद और पश्चात बोले, नहीं पूर्व बोले पश्चात बोले, पूर्व मतलब समझ जाएगा पहले। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि अभी आपकी आयु 15 है तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा पहले, तो 5 कम करेंगे 15 में तभी मिलेगा ना। तो 5 कम कर दीजिए, तो 15 में 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब पश्चात बोल रहा हूँ, बाद बोल रहा हूँ, तो क्या कर दीजिए 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसी प्रकार हमने वर्तमान को x मान लिया तो इसमें 5 घटा दिया, पूर्व बोल रहा है पश्चात बोल रहा है। पूर्व कहने का मतलब यहाँ पर और लिख लीजिए पहले के पूछ रहा है ना, 5 वर्ष पहले के पूछ रहा है। ठीक है, और पश्चात मतलब बाद का पूछ रहा है। तो इस तरह से लिखिए और एक समीकरण मिलेगा, उस समीकरण को सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो आपके प्रश्न नंबर 11 है उसको बनाएंगे। अब देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 को।